जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि घर में इस स्थान पर नहीं लगानी चाहिए हनुमान जी की तस्वीर और सही और गलत दिशा का पड़ता है जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं जानता हूँ जो भी भक्ति मार्ग में होगा वो हनुमान बाबा जी को ज़रूर पूजता होगा, हनुमान बाबा जी की सेवा ज़रूर करता होगा। प्रत्येक मंगलवार उनका ध्यान या हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ता होगा या कभी न कभी हफ्ते में 1 बार ज़रूर पढ़ता होगा या उनके मंदिर जाता होगा। पंचमुखी हनुमान जी हो गए, सिंदूरी हनुमान जी हो गए या किसी प्रकार से आप किसी भी रूप में हनुमान बाबा जी की सेवा उठा रखी है या घर में एक चित्र, चाहे पंचमुखी स्वरूप का हो, चाहे हनुमान बाबा जी का आशीर्वाद देता हुआ स्वरूप हो या फिर पहाड़ पकड़े उड़ता स्वरूप हो, आपके घर में वो चित्र ज़रूर दिखेगा। अब उसी से रिलेटेड ये वीडियो है कि जब भी आप हनुमान बाबा जी के चित्र, फ़ोटो, मूर्ति का स्थापना करते हो अपने घर में, तो इनसे जो है दिशा में बहुत फ़र्क पड़ता है। और दिशा में अगर फ़र्क पड़ गया, यानी कि आपने गलत दिशा में उनको स्थापित कर दिया, गलत तरीके से स्थापित कर दिया, तो हनुमान बाबा जी रुष्ट हो जाते हैं और वास्तु दोष आपके घर में प्रकट हो जाता है। और जब वास्तु दोष किसी प्रकार से प्रकट हो रहा है, तो घर में आपके वो ज़रूर लाएगा। नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी से भरपूर, भूत-पिशाच बाधा, तंत्र विद्या और कुछ ना कुछ पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष या किसी प्रकार का ऋण, कर्जा, उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट, कलेश मतलब इन्हीं सब चीज़ों से भर जाओगे। आपके घर में भी ना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद ज़रूर देखना है कि कहीं न कहीं आपने कहीं हनुमान बाबा जी का चित्र जो लगाया है, वो गलत दिशा में तो नहीं लगाया है और सही दिशा का चुनाव कैसे करना है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। उससे पहले सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर आपके जीवन में कोई भी संकट बाधा है, कोई भी तंत्र विद्या है, कोई भी किया-कराया है, काला जादू है, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लव मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुंडली बनवा के मुझसे आपने अपनी कुंडली की महादशा, ग्रह दोष या किसी प्रकार की नक्षत्र का जो भी अगर आपकी चाल बिगड़ी हुई है, कोई महादशा दोष है, उसका पूजा अनुष्ठान करना है, हवन करवाना है, क्रिया करनी है कोई या पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोषों की मुक्ति चाहिए, समस्त प्रकार की जानकारी। आप क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा नीचे ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे इस नाम से ढूँढिए, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको एक छोटा-सा अमाउंट पे करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी आपके साथ डिस्कस करी जाएगी, एक निर्धारित समय दिया जाएगा, इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करी जाएगी और जो भी प्रॉब्लम होगी ना 100% सॉल्यूशन के साथ आपको समाधान दे दिया जाएगा। तो अब आ जाते हैं सीधा वीडियो पर और वीडियो आज बना रहा हूँ हनुमान जी की जो तस्वीर है, जो फ़ोटो है या मूर्ति आपने अगर गलत दिशा में लगाई है, कैसे प्रभावित आपके जीवन को करती है मैं आपको बताऊँगा और किस तरीके से उसको सुरक्षित और सही कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि बजरंगबली की तस्वीर को घर में लगाने से बुरी शक्तियाँ दूर होती है, ये हम सब जानते हैं। उसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर बजरंगबली की तस्वीर किसी भी घर में लगी है, तो उसमें सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर को लगाना गलत माना जाता है, पाप माना जाता है और इस पाप का प्रायश्चित कैसे करा जाए, ये आप जब तक दिशा निर्देश नहीं कर लेते, वास्तुशास्त्र के अनुसार तस्वीरों का चयन नहीं कर लेते, दिशा को आप उस तरीके से नहीं देखते हो जिस हिसाब से वास्तुशास्त्र में बताई गई है, तब तक घर में प्रॉब्लम्स रहेंगी, कलेश रहेंगे, कर्ज़े रहेंगे, बीमारियाँ रहेंगी और बीमारियों में पैसा जाता रहेगा। साथ ही साथ क्या होगा डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाएँगे, आपसी जो प्यार प्रेम है वो नहीं रहेगा पति-पत्नी में, बच्चे होने में दिक्कत आएँगी, बच्चे हो जाएँगे तो उनकी अजन्मे बच्चे पैदा होंगे, कुछ ना कुछ मतलब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। तो आपने फ़ोटो का उनका जो चयन है दिशा निर्देश के अनुसार ही करना है। इस वीडियो के माध्यम से जब मैं आपको बताऊँ, आप अपनी डायरेक्शन का चुनाव ज़रूर अच्छे से कर लीजिए अगर आपने भी ये पाप या गलती करी है तो। अब जब मैं बात कर रहा हूँ गलतियों की और बुरी शक्तियों की, तो उसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर बजरंगबली की किसी की आप किसी भी स्वरूप में उनकी तस्वीर घर में लगी है, तो उसको सुख समृद्धि तो बनी ही रहती है, लेकिन
जैसा मैंने बताया कि कुछ स्थान है जहाँ पर उनका लगाना गलत माना जाता है, जिससे जीवन में कई तरह की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अब कहाँ लगाएँ हनुमान जी की तस्वीर, दिशा का जीवन पर क्या पड़ता है प्रभाव, वो समझ जानकारी मैं आपको आगे दे रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि डायरेक्शंस आप अपने घर में ज़रूर कंपास के माध्यम से, किसी को भी जानकार के माध्यम से सूरज का कहाँ से उग रहा है आपके घर में सूरज, घर की किस दिशा से उग रहा है, किस दिशा में अस्त हो रहा है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके अनुसार ही आप नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट ये सब चीज़ों का चयन करें। ठीक है? अब बजरंगबली की तस्वीर को बाथरूम में कभी भी भूल कर नहीं लगानी चाहिए। अब ये मैं ज़रूर बोलूँगा, हो सकता है आप लोग बोलोगे बाथरूम में कौन लगाता है तस्वीर? पर कई जगह ऐसा होता है ना कि आप क्या करोगे, बाथरूम में नहीं लगाते पर बाथरूम की दीवार अगर वो है ना, दीवार भी बाथरूम से ब बाथरूम की दीवार अगर बनी है और उस पे टच हो रही है ना, तो उसके अपोज़िट साइड में भी आप वो हनुमान जी की तस्वीर या किसी भी भगवान की तस्वीर मत लगाइए। बजरंगबली शुरू से ही बाल ब्रह्मचारी हैं, जिस कारण से उनकी तस्वीर को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप पति-पत्नी हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, एक ही साथ सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे आजकल तो चयन है लिव इन रिलेशनशिप का, तो भई उन लोगों से निवेदन है अपनी शयन कक्ष जहाँ पर आप अपना अधिक समय पर्सनल टाइम अपना बिताओ, तो वहाँ पर आप हनुमान जी की कोई भी चित्र, फ़ोटो या मूर्ति कभी भी नहीं रखेंगे। शास्त्री या शास्त्र में भी कहा जाता है कि भगवान हनुमान की तस्वीर को उत्तर दिशा में नहीं लगाना चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कभी भी हनुमान बाबा जी की आपके पास तस्वीर है, फ़ोटो है, मूर्ति है, कभी भी उनको उत्तर दिशा में आप नहीं लगाओगे। अब किस तरीके से आप तस्वीर को स्थापित कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं सारी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करता, पूरे वीडियो के माध्यम से आप जितनी भी मेरी वीडियोज़ देखोगे, जहाँ प्रॉब्लम अगर मैंने बताई है, कुछ कमियाँ बताई हैं, तो सॉल्यूशन भी साथ-साथ में दिए हैं। अब किस तरीके से आपने स्थापित करनी है तस्वीर, ये मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप अपने घर में हनुमान जी की उड़ते हुए तस्वीर लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इसके साथ ही अगर आप भी अपने जीवन में साहस, विश्वास और बल की वृद्धि चाहते हो तो बजरंगबली की पर्वत उठाते हुए आपने तस्वीर लगानी है। ठीक है? अब ये तो होगी कि किस तरीके से हम किस भाव से हम हनुमान बाबा जी की तस्वीर लगाएँ और उससे क्या प्राप्त होगा। जैसे आपने देखा होगा अगर भजन कीर्तन करते हुए जब वो उनकी कोई तस्वीर है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं और भजन कर रहे हैं, राम का ध्यान कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा ये बच्चों के समक्ष ज़रूर लगानी चाहिए। कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, आप कोई सरकारी नौकरी लगना चाहते हो या आपके टाइमली एग्ज़ाम हो रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, तो सभी जो परीक्षार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके आगे हनुमान जी की जो ध्यान करते हुए जिसमें वो राम नाम का जाप कर रहे हैं, ऐसी एक फ़ोटो ज़रूर लगाएँ। साथ ही साथ पर्वत उठाते हुए हनुमान जी ये प्रोग्रेस की ओर ले जाते हैं। आपको जीवन में अगर प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, तो ये आप फ़ोटो लगाइए। आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी अगर आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो उनके आगे आप बैठकर उनका आशीर्वाद लीजिए, जिसमें आशीर्वाद दे रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए उनके समक्ष। देखिए वो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे, उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। हनुमान बाबा जी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कलयुग की जीवित शक्ति हैं वो और कहीं न कहीं आप उनका आभास ज़रूर करते हो। किसी भी रूप में कर सकते हो, किसी भी भाव में कर सकते हो, किसी भी एनर्जी के साथ कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना हनुमान चालीसा जब भी पाठ किया जाए तो वो ज़रूर सुनने आते हैं, तो उस भाव से आप करो, देखो आपको उनका आभास ज़रूर होगा। अब साथ ही साथ यदि आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाते हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर में हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए लगाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा जैसे मैंने बताया वो तस्वीर लगाना बुरी शक्तियों का आगमन होने से रोकता है। तो जिनके पास भी खड़े हुए पंचमुखी हनुमान जी है, खड़े हुए किसी भी हनुमान स्वरूप है, खड़ा हुआ स्वरूप नहीं लगाना है आपने। बैठे हुए पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो आप अपने चौखट में, एंट्री पे, कहीं पर भी लगा सकते हो। ऊपर ऊँचे स्थान पे लगानी है, ऐसे नहीं नीचे आपने उनको द्वारपाल जैसा नहीं बनाना है, ठीक है? अपनी चौखट के ऊपर अंदर की तरफ जैसे आपकी फ़ोटो ऐसे लगाइए कि भई जब भी कोई दरवाज़े से एंट्री करे तो चौखट से उनके नीचे से होके आए या उनके नीचे से होके जाए। जैसे मेन एंट्री होती है, मेन ड्राइंग रूम होता है, वहाँ पर आप ये चौखट पे पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो ज़रूर लगाएँ। इससे क्या होगा भूत-पिशाच बाधा, नेगेटिविटी, तंत्र विद्या या बुरी चीज़ें आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी।
ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप फ़ोटो लगाते हैं तो मैंने बताया दक्षिण दिशा जो है वो हनुमान जी की दिशा आप पूजा के लिए या उनके चित्र के लिए, उनकी फ़ोटो, उनकी मूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हो। बहुत शुभ दिशा बताई गई है। यहाँ पर हनुमान बाबा जी रहने से बहुत प्रसन्न होते हैं। उनकी वो जल्दी आपकी सारी नेगेटिविटी दूर करते हैं और जो भी इच्छाएँ होती हैं ना वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो ये ऐसी जानकारियाँ हैं भई कि जो आपको ध्यान होना चाहिए अगर आपके घर में कहीं भी कलेश या नेगेटिविटी रहती है तो कहीं न कहीं आपसे ये गलतियाँ हुई रहती हैं जिसके कारण आपको ये भुगतान करना पड़ता है। अगर आप ठीक नहीं करोगे, परेशानियाँ बढ़ती जाएँगी और ऐसी मेरी और जानकारी, ऐसी और वीडियोज़ या ऐसी वीडियोज़ अगर मेरी आपको पसंद आ रही है ना, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान या जय माता दी ज़रूर लिखना है। दरबार से बने रहें, मेरा आशीर्वाद है भगवती माँ, माँ डाँटकाली सभी के अंदर के भंडारे भरे, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँटकाली।